हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का गणित का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल में सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है? चाहे साइन थीटा, और इसके बाद पढ़ा था कास थीटा, फिर पढ़ा है टेन थीटा, फिर कासेक थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा, फिर हो जाएगा काट थीटा। अब आप लोगों को इसके बाद इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। अब तुम्हारे सिलेबस में जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, अब जैसे साइन थीटा है उसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। इसको कास को हम लिख सकते हैं कास इनवर्स थीटा, टेन को लिख सकते हैं टेन इनवर्स थीटा, कासेक इनवर्स थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा को सेक इनवर्स थीटा, ऐसे काट थीटा को काट इनवर्स थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आप लोगों को एक फैमिली, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, आप इसको डिवाइड कर लें, एक फैमिली ए और एक फैमिली बी, इसमें हम बना लेंगे। तो अब जैसे हमने इनवर्स वाला पढ़ा है, देखिएगा साइन इनवर्स थीटा, और इधर हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा टेन इनवर्स थीटा, ये हो जाएगा कासेक इनवर्स थीटा, और फैमिली बी में हो जाएगा कास इनवर्स थीटा, और हो जाएगा सेक इनवर्स थीटा, और हो जाएगा काट इनवर्स थीटा। अब इसमें ए आपको ध्यान रखना है, फैमिली ए में इसकी मुख्य मान जो है वो इसकी रेंज के अनुसार निकाल लेंगे। अगर बस आपको ये याद रखना है, फैमिली बी में कासेक इनवर्स, सेक इनवर्स और काट इनवर्स ये आया है। अगर ए आपको माइनस में दिया हो, जैसे थीटा की वैल्यू माइनस में दी हो, तो आपको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, पाई से वैल्यू उसकी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे समझ लीजिए कास इनवर्स माइनस थीटा दिया हुआ है, तो आपको पाई माइनस थीटा कर देंगे, यानी पाई माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, इसको ध्यान रखें। और इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आप देखिए। इसमें दे रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। बस फैमिली ए और फैमिली बी का आपको ध्यान रखना है, उस तरीके से हल करना है। अब इसमें दे रहा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब इसका हमको मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालने के लिए देखो फैमिली 1 में आ रहा है, तो साइन इनवर्स, अब ये माइनस का है तो माइनस से पहले आ जाएगा, माइनस लिख लिया, और 1/2 माइनस साइन इनवर्स। अब 1/2 कितने की वैल्यू साइन में होती है? साइन 30 की होती है। 30 मतलब π/6। तो अब साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? माइनस तो ये चल ही रहा है, माइनस का π/6, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो है कास इनवर्स √3/2। अब ये देखिए, ये फैमिली बी का तो है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस दिया होता तो हम सब यानी घटाते पाई से वैल्यू, लेकिन अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको आप ऐसे ही घटा लेंगे। कास इनवर्स, अब कास √3/2 जो वैल्यू होती है, कास कितने की वैल्यू होती है? कास 30 का मान, कास 30 मतलब π/6, कास π/6 हम लिख सकते हैं। √3/2 को कास π/6 लिख सकते हैं। तो कास इनवर्स और कास कैंसिल हो गया, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान जो है π/6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, कासेक इनवर्स -2, कासेक इनवर्स -2। अब ये देखिए कासेक इनवर्स एक किस फैमिली का है? कासेक इनवर्स किस फैमिली का है? ए फैमिली का है। तो इसमें भी हमको कुछ नहीं,
बस सीधे माइनस कासेक इनवर्स 2 लिख लेंगे। अब माइनस कासेक इनवर्स, अब 2 वैल्यू कितने की होती है? 2 वैल्यू होती है कासेक π/6 की वैल्यू होती है। अब ये माइनस चल ही रहा है, कासेक और कासेक इनवर्स और कासेक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? माइनस का π/6। यही हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। और फोर्थ, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, अब आप देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है 10 इनवर्स माइनस का √3। अब देखिए 10 वाला ए कौन सी फैमिली का है? ये भी फैमिली ए का है, तो ये माइनस तुम्हारा पहले सबसे पहले आ जाएगा 10 इनवर्स √3। अब इसके बाद देखें माइनस 10 इनवर्स, तो लिख ही लेंगे। अब 10 कितने की वैल्यू √3 होती है? 10 कितने की वैल्यू √3 होती है? 10 π/3 की वैल्यू। अब ये माइनस से चल ही रहा है, ये माइनस तो है, 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो गया, तो इसके बाद क्या बचा? माइनस का π/3। यही आंसर आ जाएगा। कास इनवर्स माइनस का 1/2, कास इनवर्स माइनस 1/2। अब सबसे पहले ये किस फैमिली का है? ये फैमिली बी का है। तो हमने बताया था फैमिली बी है, अगर थीटा की वैल्यू माइनस की है तो हमको कास इनवर्स अब देख लीजिए 1/2 कास 60 की वैल्यू होती है, तो कास π-60 की वैल्यू π/3। तो कास इनवर्स कास, अब देखो इसको सॉल्व कर लें, 3 बन जा 3 से पाई जाएगा 2π/3, ये बचेगा। अब कास इनवर्स और कास ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2π/3। यही आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। और 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 10 इनवर्स -1। अब ये देखिएगा 10 इनवर्स -1 ये किस फैमिली का है? फैमिली ए का है, तो माइनस सबसे पहले आ जाएगा 1 माइनस 10 इनवर्स। अब 1 देख लीजिए, 10 कितने की वैल्यू होती है? 10 π/4 की वैल्यू होती है, तो माइनस 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो गया, क्या बचा? माइनस का π/4 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद 7 वाला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, सेक इनवर्स 2/√3। अब ये देखिएगा आप किस फैमिली का है? फैमिली ए का है, तो सेक इनवर्स सेक 2/3 जो वैल्यू होती है सेक π/6 की वैल्यू होती है, π/6 की। तो सेक इनवर्स सबसे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? π/6 आ जाएगा। देखिएगा अब 7 के बाद 8 वाला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी में, काट इनवर्स √3। अब ये देखिए किस फैमिली का है? फैमिली बी का है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ माइनस वाला है ही नहीं। काट इनवर्स और काट कितने की वैल्यू है? काट π/6 की वैल्यू √3 होती है, तो इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया? π/6 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब कास इनवर्स माइनस का 1/√2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका फैमिली वन से है, तो आपको कास इनवर्स करना है, ऐसे ही लिख लेना है। अब कास कितने की वैल्यू इन्हीं होती है? 1/√2। कास 45 की वैल्यू होती है, तो इन्हीं π/4 से π/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कास इनवर्स कास 4 बन जा 4 से बन जाएगा 3π/4। अब कास इनवर्स और कास कैंसिल हो गया, क्या बचा? 3π/4। यही हमारा आंसर आ जाएगा, 3π/4। अब एक क्वेश्चन ये है 10, ये भी देख लीजिए, कासेक इनवर्स माइनस का √2, कासेक इनवर्स माइनस √2। अब ये किस फैमिली का है? एक का है, तो फैमिली ए में ये माइनस का पहले कर लेंगे इसको √2। अब माइनस ये चल ही रहा है, कासेक इनवर्स √2 कितने की वैल्यू होती है? कासेक 45 की, तो कासेक इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का π/4। अब जो है इसके बाद अगले इन्हीं टर्न पे हम आपको बताएंगे आगे के क्वेश्चन। धन्यवाद।